ओके, टेल मी, सबसे पहले मुझे बताइए, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है? मैंने दो कार्ड निकाले थे। हाँ। दोनों बहनों के लिए थे। एक ने बच्चा प्लान करना है अपना, तो वो इस साल हाँ। कंसीव कर पाएंगी कि नहीं, ओके, उसका एंड कार्ड है। कार्ड। तो उसमें आपने मैं दो उस कार्ड्स क्यों निकाले सबसे पहले तो? मतलब दो बहनों के लिए निकाले थे, दो कार्ड। अच्छा, ओके। तो ये वाला आया, हाँ, तो आपने क्या ये बोला है कंसीविंग इसमें? के लिए आया था। तो मैम मैंने अभी खैर बताया नहीं है, मैंने सोचा आपसे पूछ लूंगी फिर वो उसको बताऊंगी। मैम ठीक है, ये अब आप क्या बहुत बोलोगे पॉजिटिव इसमें? कार्ड है। हाँ। इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी, कुछ तो न्यू बिगनिंग होने वाली है इनकी। और हाँ ये जी। एनर्जी से भरे हुए हैं। हाँ जी। ये जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। और 2025 में ये अगर चाहते प्रेगनेंसी तो ये कंसीव कर पाएंगे। बट दिस इज ऑल्सो गिव एंड टेक। ओके, हाँ। So ये the more they work towards their health and the more efforts they put, the result they are going to reap, right? So दोनों हाँ। का कोलैबोरेशन अच्छा रहेगा तो अच्छे से होगा कि। ओके मैम, ये ऐड करना था मुझे और। ठीक है मैम। और मैम एक दीदी है मेरी, उन्होंने हेल्थ के लिए पूछा था कि अभी इस साल उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। यस, ओके, अच्छा, दूसरी बहन का क्या कार्ड आया था जो आपको पूछना है? मैम मैम हेल्थ के लिए पूछा था उन्होंने कि 25 में उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। राइट, ओके, तो अब आप इसको कैसे मैम एक्सप्लेन ये करेंगे? मैंने ये सोचा था कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, डॉक्टरों की राय लेनी पड़ेगी, थोड़ा बाहर घूमने उमने जाइए, आप एनर्जी से तो भरे हुए हो, बट थोड़ा अपना ध्यान रखिए और बैलेंस बना के रखिए। जो चीज डॉक्टर बोले उनकी सलाह मानिए। और बाकी तो सब लेकिन ठीक था हेल्थ मुझे। अच्छी रहेगी, लेकिन हेल्थ अच्छी रहेगी, लिटिल अप एंड डाउन हाँ। डेफिनेटली विल बी देयर, बट इफ शी इज मोर प्रैक्टिकल, इफ शी इज वर्किंग टुवर्ड्स इट, सो मोर और लेस हेल्थ इज गोइंग टू बी फाइन ओनली। ठीक है, कोई ऐसा हाँ मेजर बस। इश्यू नहीं दिख रहा है। ओके। हाँ, और बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, जो मैंने ये सोचा कि मैंने जो डॉक्टर ने बोलना है वो आप फॉलो करिए। यस। ओके। यस ओके, डन। और किसी और का कुछ डाउट है क्या? नहीं तो हम प्रैक्टिस सेशन से मैम स्टार्ट करेंगे। यस गीतू जी। मैम टेल। द चैरियट और द स्टार जो कार्ड है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव? देखो, चैरियट में क्या होता है, आई विल नॉट। ओके, सो जो चैरियट वाला कार्ड होता है ना, वी डोंट सी इट इज इंटायरली पॉजिटिव। हाँ, ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद यू कैन गेट गुड एंड बेटर रिजल्ट्स। इट इज नॉट इंटायरली अ पॉजिटिव कार्ड फॉर श्योर। आप बहुत बहुत मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट्स रीप हो सकते हैं, बट देन सिचुएशंस इतने खराब होंगे उसमें कि अगर किसी को कुछ न्यू स्टार्ट करना है ना, देन यू विल ऑलवेज गिव अ सजेशन दैट प्लीज डोंट गो अहेड विद इट, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी वॉइस क्यों एको हो रही है गीतू जी? मैम मेरी ओके। साइड से तो कुछ। ओके, नाउ इट्स फाइन, यस। तो निधि जी, प्लीज टर्न ऑन द कैमरा। हाँ जी, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर किसी का कुछ चल रहा है तो फिर आप उन्हें अप्राइज करोगे दैट सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड। प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, आप बस यही कर सकते हैं कि आप विक्टोरियस तो हो जाएंगे, लेकिन आपको डिफिकल्ट टाइम्स में हार नहीं मानना है। यू विल हैव टू लाइक जस्ट कीप गोइंग। Okay, so this is the suggestion you will have to give them. And star me, it is definitely a card of a lot of struggle. Number eight, after that struggle, few years down the line, things are going to be super good. मतलब होता है ना कि मेहनत का फल मीठा नहीं, बहुत मीठा, वैसा वाला, with name, fame, everything. But initially there is a lot of wait, there is a lot of procrastination, there is a lot of struggle. ठीक है? अगर कोई न्यू न्यू मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो जो ये द तो आप स्टार है बोलिए कि और आपको बहुत हाँ टाइम लगेगा सक्सेस अचीव हाँ करने में, तो उसके अगर लिए तो आपके नहीं। अंदर। हाँ, उसके लिए तो मना ही करना है। मना कुछ कीजिए, ऑन बट गोइंग। इसमें ना, मना कीजिए, बट जैसे चैरियट में ना, ठीक है, विक्ट्री है, लेकिन स्टार में क्या है ना, विक्ट्री बहुत नेम फेम के साथ है। तो थोड़ा सा और इंसिस्ट करके आप बोल सकते हैं कि स्ट्रगल अगर आप करने को तैयार हो तो नेम फेम तो मिलेगा डेफिनेटली, और बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है? ठीक है। ओके। यस, एनीबडी एल्स, किसी और का कुछ डाउट है? नहीं तो हम प्रैक्टिस सेशन से स्टार्ट करेंगे। हेलो सौम्या जी। मैम गुड आफ्टरनून। एक्चुअली सौम्या जी, आई कैन नॉट हियर यू, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके ओके। हेलो। सौम्या जी, यू आर नॉट प्रॉपरली ऑडिबल। हेलो किसी मैम, और का अभी कुछ।
Can you hear me, ma'am? Who is this? No, no, it's Soumya, right? Hello. Can you hear us? Okay. Yes. Now I can hear you, but I wasn't able to hear Soumya ji. Yeah, thank you. मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैंने सारा जो वीडियो मैंने कवर कर लिया, सारा जो आपने दिया था, मुझे ये पूछना है जब जब मैं स्टार्ट करूंगी किसी का कार्ड रीडिंग करना या फिर फिल करना, तो स्टार्टिंग में क्या मुझे कुछ ऐसे चैंट करना पड़ता है कि कैसे, मतलब क्या यस, तो आप प्रैक्टिस सेशन 1 और 2 देखा है आपने उसके लिए? हाँ देखा है मैंने। प्रैक्टिस सेशन 1 और 2 में ये मैंने बताया है कि आपको कैसे एनर्जाइज करना है विद दैट चोकोरेजी सिंबल। यू हैव टू एनर्जाइज यूजिंग द क्रिस्टल पेंसिल एंड देन यू विल स्प्रेड द कार्ड। और आपको कैसे ऐसे हाथ रखना है एंड चार्ज माई कार्ड्स, चार्ज माई कार्ड्स, चार्ज माई कार्ड्स बोलना है। फिर आपको उसे ऐसे पकड़ना है, देन यू विल पुट इट ऑन योर फॉरहेड। आपके मन में जो भी चैंट है, आप जिस गुरु को मानते हैं आप उनका चैंट करेंगे। यू विल प्रे टू योर गुरु दैट दिस इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन फॉर विच आई वांट टू डू द रीडिंग, और उसके बाद देन यू विल स्प्रेड द कार्ड्स। दिस इज नंबर 1। सेकेंड, मैंने ये भी बताया है कि अगर आपको इंट्यूशन इंक्रीज करना है अपना, उसके लिए आप गायत्री मंत्र के अगर 108 बार सुबह, मतलब एक माला मॉर्निंग, एक माला इवनिंग, अगर आप प्लेज लेके भी 21 डेज का भी कर लेना, उससे भी आपके लाइफ में बहुत फायदा आएगा। और अगर आप 11-11 माला कर लें तो बहुत आएगा। एक एक माला तो इसलिए आप रूटीन बना लीजिए सुबह शाम का या सिर्फ सुबह का, कि आपको करना ही है, ठीक है। बट अगर आप प्लेज लेके ऐसे करते हैं ना तो आपको बहुत ग्रोथ मिलता है। गायत्री मंत्र इज द मंत्र दैट इंक्रीजेज योर इंट्यूशन। नेक्स्ट, मैंने ये भी बताया है कि क्यों हमारे लिए, अभी मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, इट्स देयर, ठीक है, कि हमें, आपकी सपोज किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आपकी ना किसी से लड़ाई हो गई बहुत ज्यादा, आपकी कार को किसी ने हिट कर दिया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया डिस्टर्बिंग। अब आप अगर अपने ऑफिस जाओगे, आप बात करोगे लोगों से, आपका पूरा मन लगेगा नहीं। वाई? बिकॉज यू विल बी डिस्टर्ब। बैक ऑफ द माइंड ना बहुत फ्रेश एक्टिव मेमोरी में दैट इंसिडेंट इज रेजोनेटिंग ऑन एंड ऑन, अगेन एंड अगेन इन योर माइंड, राइट? तो इसलिए अगर आपके अंदर बहुत ग्रजेस हैं, बहुत नेगेटिविटी है, तो जब आप रीडिंग करने बैठोगे ना, आपका माइंड क्लियर नहीं है। इट इज, देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ क्लटर इन योर माइंड ऑलरेडी। इट्स नॉट अ वेरी क्लियर माइंड और क्लियर हार्ट विद विच यू आर सिटिंग। तो जितना क्लियर होता है ना, उतना आप अच्छे से और रीड कर पाते हो, अच्छे से और चीजें देख पाते हो। सेम एज आप, आपका कोई इंसिडेंट हो गया, सपोज योर चाइल्ड फॉल्स सिक या उसको चोट लग गई, आप पैनिक करते रहोगे तो आप फर्स्ट एड नहीं दे पाओगे। वेराज अगर आप उस सिचुएशन में प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, हाउ टू ट्रीट दिस चाइल्ड, राइट? सिचुएशन तो हो गई है, बट पैनिक में ना आपको क्लियर नहीं समझ आता है। जब पैनिक नहीं करते और हम, हमारा पीस होता है, तो हम बहुत एस्पेक्ट से सोच पाते हैं। इसलिए आपको अपने बायसेस को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैंने दिया है। आपको किसी और का एनर्जी अननेसेसरीली नहीं आए। एनर्जी बाय एनर्जी आई डोंट मीन कि आपके ऊपर कुछ हो जाएगा, आप डांस करने लग जाओगे, समथिंग फनी, समथिंग रैंडम विल हैपन टू यू, नो। इट्स एनर्जी बाय एनर्जी आई ओनली मीन, आपके घर, आपकी कोई फ्रेंड है जो हमेशा बहुत डिप्रेस्ड है, जो हमेशा बहुत परेशान है, तो वो आपसे हमेशा नेगेटिव बातें करेगी, तो आप 1 घंटा रोज उससे बात करोगी ना, तो आफ्टर दैट 1 आवर ना ऑलवेज यू विल फील वेरी लो। और अगर आप रोज 1 घंटा एक हैप्पी पर्सन से बात करोगी नो, यू विल फील वेरी एनर्जाइज्ड एंड वेरी पॉजिटिव। तो ये होता है एनर्जी एक्सचेंज, कि आप ऑल द टाइम जब आप कर रहे हो टैरो या कोई रीडिंग, आप सिर्फ प्रॉब्लम 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 सुन रहे हो, आपने कुछ अच्छा सुना ही नहीं, कुछ अच्छा देखा ही नहीं, कुछ अच्छा फील ही नहीं किया, तो आपको भी यू फील दैट एनर्जी, यू फील दैट काइंड ऑफ डल ऑरा। वेराज अगर आप तो इसलिए आपको वो सब फील नहीं हो, हमें मेंटल सिकनेस, स्यूडो सिकनेस हो जाती है हमें। सो इट इज साइंस। ऐसा मत समझना कि उसने अपने कर्मा मुझ पे दे दिया या उसकी एनर्जी उसने फेंक दी मेरे ऊपर। लॉजिकलेस बातों में मत जाना, लॉजिकली तो आप डल फील करते हो, सो फॉर दैट देर इज देवी कवच जो आप कर सकते हो। और मैंने रिचुअल पानी का भी बताया है आप कैसे कर सकते हो। अब मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। अब आप प्रैक्टिस सेशन 1 और 2 फिर से सुनोगे, आपको ये चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। प्रैक्टिस सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने। आप मेरे साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो तो आप करो, बट वो सेशन सुनने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक बार फिर से रिविजिट द लेक्चर्स। फिर भी नहीं समझ में आए, मुझसे फिर से पूछना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू 10 टाइम्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है? अभी आपको क्लैरिटी मिला है? आपकी आवाज नहीं आ रही कुछ भी। ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके, अच्छा सौम्या जी, आपने अगर कार्ड्स पढ़ लिए हैं तो आज आप अपने कार्ड्स को स्प्रेड करेंगे। सारे कार्ड्स पढ़ लिए हैं या थोड़े से पढ़े हैं? ये सारा कार्ड्स मैंने सारा पढ़ लिया है। ठीक है, तो अपने सारे कार्ड्स को स्प्रेड करेंगे एंड यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस विद मी, फाइन?
चलिए ठीक है। और देखिए, जब दूसरे लोग भी प्रैक्टिस करते हैं ना आप लोगों को अपने कार्ड्स दिखा के, तो ऐसे मत सोचिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप, एक क्वेश्चन है, आप अपने चांस पे बोलते हैं, लेकिन जब दूसरे लोग भी अपनी चांस पे बोल रहे हैं ना, आप भी साथ साथ उनका कार्ड भी एनालाइज कीजिए। तो आप लोगों की प्रैक्टिस ना बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा, अभी किसी का कोई और डाउट बचा है? और वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेशन। नहीं है डाउट? फाइन, अब मैं प्रैक्टिस सेशन से स्टार्ट करती हूँ। मुझे क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है। सब लोग स्प्रेड कीजिए। अगर आपने 5 कार्ड्स पढ़े हैं, 5 कार्ड्स को ही स्प्रेड कीजिए, उसी पे ही आंसर दीजिए। आपने 10 पढ़े हैं, 20 पढ़े हैं, आप उस पे आंसर कीजिए। ठीक है। तो चलिए सब लोग स्प्रेड कीजिए। क्वेश्चन कौन बताएगा मुझे, क्या क्वेश्चन पूछना है? मैम लास्ट टाइम जो गायत्री जी का क्वेश्चन था वही ले लें क्या, कि उनके फ्रेंड का बेटा कनाडा में है, वो इंडिया आना चाहता है, तो उसकी जॉब मतलब अच्छी रहेगी या नहीं यहाँ। ठीक है। ओके, डन। ठीक है, चलिए। सो सब लोग लिखिए, द क्वेश्चन इज, माई चाइल्ड इज करंटली in Canada. Now, first part is, would he have a better future in India? Or you can also rephrase it as, should he come back to India? एक ही क्वेश्चन है। ठीक है। ऑल दिस इज विद रिगार्ड्स टू हिज करियर। तो क्या करियर आगे कंटिन्यू करने के लिए इंडिया आना चाहिए या कनाडा ही रहना चाहिए? ठीक है। बी इज इन जनरल, how is his professional life going to be in future? ओके। 1 कार्ड पिक कीजिए, 3 कार्ड पिक कीजिए, 2 पिक कीजिए, 5 कीजिए, आप अपने हिसाब से देखिए अब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि कनाडा में बेटर है या फिर इंडिया में बेटर है। उसके बाद देखो कि इन जनरल इसका करियर कैसा रहेगा। फाइन। हु इज रेडी? प्लीज टेल मी हु इज रेडी। हु इज रेडी? रेज योर हैंड्स, डिजिटल हैंड रेज। रितु जी रेडी? आइए। यस रितु जी। सर 2 कार्ड निकले हुए हैं। ये यस। कनाडा के लिए है, ये इंडिया के लिए है। ओके। यस। तो क्या करना चाहिए? कनाडा में तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ, करो, आप अपनी स्क्रीन पे कार्ड देखो। इसमें आपको वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक नॉर्मल पर्सन के बिहाफ मतलब से ज्यादा आपको ट्वाइस मतलब दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें आप बिल्कुल भी अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाओगे, सिर्फ पैसा ही कमाते रह जाओगे अपनी टेक्निकल नॉलेज से। तो यहाँ तो ऐसा है कि अपने आप को नहीं देख पाओगे, आपकी हेल्थ भी गिर सकती है। तो सीधा सीधा है, आप सिर्फ इसमें पैसे ही सकते हो। और लेकिन इंडिया पैसे तो में कमा लोगे ना, तो ठीक है, पैसे तो कमाओगे, मेहनत हाँ करनी पड़ेगी कुछ टाइम। देखो, नथिंग इज परमानेंट, कुछ टाइम मेहनत है, स्ट्रगल है, लेकिन आप अपने हार्डवर्क कमा से लोगे। पैसे कमा लोगे। स्किल स्किल आपकी यूटिलाइज होगी। ठीक है। यस मैम। प्रॉपर्टी वगैरह भी बना लोगे, स्किल यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है। यस, और नेक्स्ट। इंडिया में तो नेगेटिव कार्ड दिख रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या बोलेंगे आप? इंडिया इंडिया में नेगेटिव दिख रहा है, तो आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना कनाडा में मिलेगा। तो आप कनाडा में ही रहने दीजिए, उसमें ज्यादा सही है। आप इंडिया में तो आपके और रिस्पॉन्स और एक्सप्लेन कीजिए, और एक्सप्लेन कीजिए। इंडिया में आपके लिए तो ऐसा हो जाएगा कि आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आप दे नहीं पाओगे। हेल्थ इश्यू भी आ जाएगा, मेहनत भी करोगे तो भी ये सब मतलब कोई है ही नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। ऋतु जी, और एक्सप्लेन कीजिए। आप बोल सही रहे हो, बट एक्सप्लेन पूरा करो, मेरे सामने पूरा एक्सप्लेन करोगे तब शॉर्ट में किसी और को आंसर देना। बोले, एक्सप्लेन करो इसमें अच्छे से। आपको इंडिया में सब कुछ है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ कर लोगे। लेकिन आप ना अच्छा, इंडिया में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी कैसे कर लोगे? गलत बोल मतलब रहे हो?
नहीं नहीं मैम, नेगेटिव कार्ड है। इसमें क्या है कि अगर आप काम को बांटोगे नहीं तो सब खराब हो जाएगा। काम को ऋतु बांटना जी, पड़ेगा इंडिया में। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यस मैम, ये You थोड़ा have सा समझ disappointed गए। me. Probably you have not revised, but you have disappointed me. आपको लगेगा आपके काम ना स्टक फील हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसे करना है। आपने पढ़ाई की, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऑरा है, एक्सपीरियंस है, वाइट बियर्ड है। वाइट बियर्ड का वाइट है मतलब क्या है, जरूरी नहीं है बूढ़ा इंसान है, लेकिन एक्सपीरियंस है उसके पास। ठीक है, लोग बोलते हैं ना ऐसे ही नहीं बाल सफेद किए, डजेंट मीन कि एज में सफेद होना जरूरी है। एक्सपीरियंस हमेशा वाइट बियर्ड और वाइटनेस मीन्स एक्सपीरियंस। येलो ऑरा है तो सब कुछ होने के बाद भी ना आपके काम स्टक हो जाएगा, आपको उतना ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। सब चीजें अच्छी होने के बाद, स्किल है, मनी है, रिसोर्सेज है, सपोर्ट है, सब कुछ होगा, लेकिन आप स्टक हो जाओगे और आपको ना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी कि आपको लगेगा मैं सब छोड़ दूं। आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपके अंदर जो हिम्मत है वो खत्म हो जाएगी। फाइन, यस मैम। नॉट नाइस दिस टाइम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम सुन नहीं पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जनरली आपको बताना है आगे उनका करियर कैसा रहने वाला है अभी कुछ टाइम। क्लाउड टीवी, नो टीवी। मैम ये कार्ड आया है। यस, सो कैसा रहेगा करियर? इसमें तो मैम मतलब इनको हमेशा ये लगता रहेगा कि पीछे कुछ छूट रहा है। रितु जी, आप भूल कैसे गए हो? नहीं मैम। आपको तो सारा याद था, आप दूसरों के आंसर्स देते थे। ये तो मतलब ऐसा कैसे हो गया? लर्न करने के बाद अब A to Z लर्न करते तो भूले हो आज तक? भूल गए समझ क्या नहीं। आप? समझ नहीं आ रहा कि आपका प्रॉब्लम ही नहीं है। आई नो यू, आई नो योर पोटेंशियल। कार्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करो। मैम इसमें ये हो रहा है कि वीनस का कार्ड है। तो आप ना। ये किसका कार्ड है? मैंने इसलिए पूछा कार्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करो बिकॉज इट्स नॉट केतु वीनस। का केतु का कार्ड है मैम। केतु का कार्ड है। आपको इसमें ऐसा लगेगा कि आप इल्यूजन में हो। ऋतु जी, तभी मैंने आपसे पूछा कार्ड एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज विद यू प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि आप भूल गए हो। द प्रॉब्लम इज कि सॉरी, प्रॉब्लम इज नॉट कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम इज दैट आप भूल गए हो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड। क्योंकि आपकी एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मीनिंग भूल गए हो। मीनिंग्स आपको रिवाइज करने हैं फिर से। अगर आपको मीनिंग्स याद है, आप इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा करते हैं, तो आपका ये आपका ड्रॉबैक है ही नहीं। ठीक है ऋतु जी, यस नेक्स्ट मैम। क्लास में याद करके आएंगे कार्ड। यस मैम। यस मैम। Anybody else who wants to explain this card? Seven of Swords. Nobody? Okay, fine. चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, नीतू जी, your turn. मैम मैंने निकाला था कि वो कनाडा में रहना उनके लिए अच्छा होगा या इंडिया में। तो मैम मैंने इंडिया के लिए सोचा था कि कहाँ पे रहना अच्छा होगा। तो मैम बेसिकली मैंने आपने सोचा ऐसे आपने सोचा कि इंडिया में रहना, ये कार्ड आपने क्या सोच के निकाला? कि इंडिया के लिए निकाला था। कनाडा मेरे दिमाग में आया नहीं था कि वो क्यों नहीं उनके आया? इंडिया अच्छा रहेगा क्यों कि नहीं नहीं। आया? पता नहीं, मैंने क्वेश्चन बराबर से नहीं रीड किया। मैंने सोचा कि उनको इंडिया अच्छा रहेगा उनके लिए या नहीं, बस। ठीक है, गुड। बट अब कनाडा के लिए भी कार्ड पे कीजिए। इंडिया कैसा रहेगा, कनाडा कैसा रहेगा? हो सकता है दोनों ही अच्छे हों। हो सकता है इस टाइम टाइम ही नहीं अच्छा लग रहा तो दोनों ही नेगेटिव हैं। जब टाइम ही नहीं अच्छा चलता तो बोलते हैं जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो कुछ टाइम। मैम ये कनाडा के लिए, हाँ, तो अब बताओ। ये इंडिया के लिए। अगर वो अब इंडिया बताओ, आते हैं तो भी वो बहुत मिच्योर पर्सन कार्ड है दिखा अपने। के। नीतू जी हाँ कार्ड जी, हाँ कैमरा जी। पे दिखाते रहिए और दूसरा ये कनाडा किंग वाला ऑफ, भी दिखाते रहिए। मैम ये कनाडा के लिए। दोनों कार्ड स्क्रीन पे दिखाइए और अब बोलिए। यस, बोलिए। इंडिया के लिए बोलूं पहले? हाँ, मैम वो बहुत मिच्योर पर्सन है, अगर वन वो सेकेंड। इंडिया। हाँ जी।
यस। वो अगर इंडिया आते हैं मैम तो वो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत एक मेच्योर पर्सन है, वो अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल सकते हैं। उनके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। थोड़े बैलेंस बनाना पड़ेगा उनको अपने इमोशंस के साथ, बट वो हर सिचुएशन में अपने आप को यहाँ पे इंडिया पे वो स्टेबल कर पाएंगे। ठीक है, गुड। आगे जो भी और उनको करना है, जो भी उनको वो जो एग्जीक्यूट करना चाहते है, हैं, कर जो करना पाएंगे। चाहते हो यहाँ पे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, इंटरैक्ट कर पाएंगे लोगों से और अपने काम कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड इज। और ये कनाडा में रहना उनके लिए अच्छा होगा या खराब? मैम कनाडा में भी रहना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको पूरी फैमिली का सपोर्ट है। वो जो चीज चाहते हैं वहां पे कर सकते हैं, अच्छी एक हैप्पी लाइफ वहां पे जी सकते हैं, और प्रॉस्पेरिटी भी है। और वो जो स्टेबिलिटी भी है, जो काम में हाथ डालेंगे वो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। अब देखो दोनों कार्ड्स दिखाओ, सब लोग देखो ये चीज। देखो, ये आया आपका किंग ऑफ कप्स, ठीक है, और वो आया आपका टेन ऑफ कप्स। हाँ जी। अब आपने बता तो दिया कि दोनों जगह अच्छा है, बट स्टिल अगर आपको एक चूज करना है तो कौन सा चूज करेंगे? सब लोग देखिए, पूजा जी, पूजा जी देखिए, सब लोग देखिए। अगर एक प्लेस, दोनों पॉजिटिव हैं, बट अगर इनमें से हमें एक प्लेस चूज करनी है तो हम कौन सी प्लेस को चूज करेंगे? जो ज्यादा अच्छा होगा मैम, अच्छा तो दोनों ही है। तो बताइए कौन सा, अगर अब आपको एक पे सजेशन देना है तो अब आप कौन से पे मैं सजेशन ये देंगे? बोलूंगी नीतू कि जी आप, कार्ड्स दोनों दिखाइए। सॉरी, यस, बताइए। अब आप एक, अगर आपको एक चूज करना है, अब आप मुझे बताइए, अब इसमें से आप फिर भी अगर आप बोलेंगे कि मेरा सजेशन है कि यहाँ रहे तो थोड़ा सा और बिट बेटर रहेगा, तो बताइए। मैं बोलूंगी कि आप कनाडा में रहिए, क्योंकि आपको फैमिली का भी सपोर्ट है, आप जो चीज चाहते हो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको लाइफ में ग्रोथ भी मिलेगी, और परेशानियों का सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीशन का कार्ड है। आप जो चीज चाहते हो वो मिल जाएगी आपको, और हर विशेष फुलफिल होगी। अच्छा, अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या चूज करेंगे? कोई है जो डिसअग्री करता है या सब अग्री करते हैं इनकी बात से? अगर मैं होती तो मैं बोलती आप इंडिया आइए, ठीक है? वाई? बिकॉज कितना भी सपोर्ट हो, कुछ भी हो, करियर में यू शुड फील लाइक अ किंग। हम्म। ठीक है, सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है। लेकिन हम्म। अगर मैं करियर में बोलूं, अगर सिर्फ एक ही कार्ड पिक करना होता तो मैं 10 पे बहुत अच्छा प्रिडिक्शन देती। अगर मुझे दोनों में चूज करना है तो मुझे क्या चाहिए सबसे पहले? अगर मैं करियर के लिए देख रही हूँ कि विद रिगार्ड्स टू माई करियर मुझे कहाँ रहना चाहिए, अ प्लेस वेर आई फील लाइक अ किंग, अ प्लेस जहां पे जो मैं चाहूं वो मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊं। राइट? जो मेरे विशेस हैं, जो मेरे डिजायर्स हैं, उनको मैं इम्प्लीमेंट कर दूं। क्लियर हुआ? बट यहाँ पे इमोशंस है ना ज्यादा मैम, उथल पुथल जो। इमोशंस है, दोनों ही कप्स का आया है, दोनों ही कप्स का कार्ड। हम्म। लेकिन ये किंग है ना, तो अगर आप ऐसे करियर में हो जहां जो आप चाहते हो वो हो रहा है, वो ज्यादा हैप्पीनेस है आपके लिए, या फिर बस फैमिली सपोर्ट है तो ठीक है? नहीं नहीं। करियर के लिए कार्ड है, नहीं। राइट? तो आप जो चाहते हो वैसा हो, जो आपके मन में है वो चीजें आप एग्जीक्यूट कर पाओ। यू फील लाइक अ किंग, आपका जो भी पोजीशन जैसा भी हो, लेकिन आपको वो इज्जत मिले, आपको वो ऑनर मिले, आपके पास वो रॉब हो। Right? हम्म। You have that kind of a position, where you are being put on a sort of virtual pedestal. समझ में आया सबको? यस यस मैम, यस। हाँ, ओके, नेक्स्ट एक राजा क्वेश्चन। जैसी जिंदगी होनी यस, चाहिए। यस, बट हाँ गुड इंटरप्रिटेशन नीतू जी, आज तो अच्छा इंटरप्रेट कर रहे हो। लास्ट क्लास में भी अच्छा किया था। मैम, और मैंने सोच लिया है, करना तो है, चाहे गलत करूं या सही करूं, कुछ यस, भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, इनका करियर कैसा रहेगा? मैम ये पिक आउट थ्री कैसा कार्ड्स, रहेगा? पिक एक आउट थ्री कार्ड्स, पिक मैंने थ्री कार्ड निकाल कार्ड्स। लिया था, बट मैंने क्वेश्चंस बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं था। कोई बात नहीं, किसी की एक्चुअल रीडिंग थोड़ी कर रहे हो। पिक थ्री कार्ड्स नाउ, दो हम कार्ड्स करियर। और पिक कीजिए, करियर कैसा रहेगा? ठीक है, ओके। 3 कार्ड्स निकाले हैं। जस्ट रैंडमली पिक थ्री कार्ड्स, निकालो थ्री कार्ड्स। करियर कैसा रहेगा? कार्ड, 2 कार्ड्स एंड हाँ जी। 3 कार्ड्स। यस, गुड। अब चढ़े ठीक से चढ़े दिखाइए। हाँ जी, अब बताइए, दिखाइए स्क्रीन पे, तीनों कार्ड्स रखिए ठीक से, तीनों कार्ड्स दिखें। से है मैम, मुझे खुद भी नहीं समझ। अपनी स्क्रीन पे देखो। हाँ, अब बताओ, इंटरप्रेट दीज थ्री कार्ड्स, करियर कैसा रहेगा?
पहले ये बताती हूँ मैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी जर्नी तो ठीक करेंगे, चल सकते हैं, बट ये दूसरों की बातें कम सुने, और सॉरी, मतलब दूसरों की बातें सुने तो इन्हें चीजें अच्छी मिलेंगी। कार्ड का मतलब याद नहीं आपको? मैम ये इनकी जर्नी अच्छी है, बट ये लूले लंगड़े हैं, मतलब थोड़ा सा इनका दिमाग स्थायी कार्ड है। का मतलब याद नहीं है आपको? बिल्कुल गलत। आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका हार्डवर्क अच्छा है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है। अगर आप किसी से सलाह मशवरा लेके अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको आपके करियर में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और आप मतलब अगर आपने करियर गलत चूज किया, या अगर आप अपने मार्ग से, अपनी डायरेक्शन से, अपने रूट से, अपने एक्चुअल रोड से भटक जाओगे, तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। ऑल्सो सेकेंड थिंग यू विल से कि आपको ये जरूर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा विजन क्या है। मेक अ विजन, मेक अ रोड मैप। अगर आप गलत रास्ता जाओगे तो आपको कभी पैसे और बेनिफिट नहीं मिलेगा करियर में। सो मेक अ रोड मैप कि ये मेरे लिए सही है, इसलिए मुझे जाना है। नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट 2 कार्ड्स उठाइए। बट मैम किसी से सजेशन चाहिए, और आप मतलब जो आपने बोला अभी, पर मैंने मैम बोला है इस कार्ड में क्या हो रहा है कि इनका इंटेंशन तो अच्छा है, वो हार्डवर्क तो कर रहे हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन। डायरेक्शन सही नहीं सपोज है। उनको टीचिंग का प्रोफेशन सूट करता है, वो कोरियोग्राफर बन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सपोज उनको कोरियोग्राफी का प्रोफेशन सूट करता है, लेकिन वो सिंगर बन रहे हैं। तो अगर प्रोफेशन गलत चूज करेंगे तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। मेहनत तो वो गलत प्रोफेशन में भी करेंगे, लेकिन उस मेहनत का फ्रूट उनको नहीं मिल पाएगा। ये ठीक है, हाँ जी, ये है उस मतलब कार्ड ये का मतलब। जुपिटर का लेकिन कार्ड है, हैप्पीनेस अगर की बात। आपने अच्छा प्रोफेशन चूज किया तो फिर आपके दोनों कार्ड्स क्या बोल रहे हैं कि कैसा करियर रहेगा? दोनों कार्ड मीन्स वो वाला जो मैंने ये पहले पिक। दोनों कार्ड्स, वो कार्ड हो गया। अब अगर आपने सजेशन दिया तीनों कार्ड की स्टोरी बनाओ, एक एक करके मत इंटरप्रेट करो। आपने बोल दिया कि आपको सही प्रोफेशन चूज करना है। अगर आपने सही प्रोफेशन चूज किया सही तो फिर डायरेक्शन चूज कैसा किया तो होगा? हाँ, तो कैसा होगा बताओ इन दोनों कार्ड्स को। अच्छा, सही तीनों कार्ड्स डायरेक्शन को चूज किया मर्ज तो करके बताओ। दोनों कार्ड्स उठाइए, एक कार्ड नहीं रखेंगे आप। हाँ बताइए, आप अगर बताइए। आपने सही डायरेक्शन चूज किया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, यस। आप जो चाहें वो कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और आपने जो पहले हार्डवर्क किया था वो आप रीप कर पाएंगे अभी। देन इसमें आया मैम, ये भी पेंटिकल का ही कार्ड है। आप इमोशनली बहुत हैप्पी रहेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे, आप लाइफ को एंजॉय करोगे, आप पर अपनी मैम मनी ये अपने इमोशन का कार्ड प्रोफेशन कर को दीजिए। सेलिब्रेट करो। कोई बात नहीं, इमोशन का कार्ड है, हमें तो अपने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है ना कि आप अपने करियर को सेलिब्रेट करोगे। यहाँ पे इमोशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन करियर पे है तो हम करियर को सेलिब्रेट करेंगे। जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आया है उस कॉन्टेक्स्ट में हमें कार्ड को चेंज करना है, ठीक है? 10 ऑफ पेंटिकल्स यस। में आपकी चीजें बहुत अच्छी होंगी, पर आप थोड़ा सा ईगो में नहीं आइएगा, दूसरों की बातें ऐसा तो सुनिए। कुछ नहीं है इस कार्ड में, ईगो में मत आइए। मैम आप एक्सपीरियंस हैं, आप चीजें बहुत अच्छी कर सकते हैं, और आपको ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं। मैम इसमें ये बुरा फ्यूचर का क्वेश्चन है। लोगों आपको कार्ड का मतलब नहीं पता है, इस कार्ड लोगों का के, मतलब बताओ। कार्ड का मतलब नहीं पता है ना? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लोगों की सलाह लीजिए, बहुत से लोग या फिर एंजॉय गेस कर वर्क, रहे हैं। डोंट डू मैम गेस वर्क। मैम सॉरी। डोंट डू गेस वर्क, नो गेस वर्क। गेस वर्क विल नॉट वर्क। तुरंत पता चल जाता है कार्ड का मतलब नहीं पता है यस, या इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है। हाँ यस मैम। मैम आप एक बार तीनों को अच्छे से बता दीजिए मुझे प्लीज, तो एक जो ये डायरेक्शन में। वाला 10th कार्ड है, इसका मतलब है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। पहले तो आपके जो भी करियर के गोल्स है वो अचीव होंगे, आप न्यू न्यू चीजों को एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि नंबर 10 है, बहुत पॉजिटिव है। आपको नेम, फेम, कंप्लीटनेस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट सब कुछ मिलेगा आपकी लाइफ में। एट द सेम टाइम इसमें क्या हो रहा है, कैसल है, लोग खड़े हैं और डॉग्स है। डॉग्स हमारे लिए क्या होते हैं? दे आर लॉयल। मैं हमेशा बोलती हूँ कैट को घर से प्यार होता है, डॉग को पर्सन से प्यार होता है। पूजा जी, मैं आपके मैसेजेस रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ, बट मैं पढ़ती हूँ। आप सही लिखते हैं इसलिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ, आप गलत लिखोगे तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है? सो इफ नो रिस्पॉन्स मीन्स आपने करेक्ट लिखा है। यस, सो इसमें क्या है कि डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट दिखाता है ये कि आपकी ओल्ड एज में आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। बट सिंस दिस क्वेश्चन इज विद रिगार्ड्स टू करियर, तो इसका क्या मतलब है
कि धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ते जाओगे ना, इवन आपके ओल्ड एज तक भी आपके पास मनी होगा और आपको सिक्योरिटी मिलेगी इन योर करियर। आप हमेशा, and you will have loyal people around you, you will have good people, well wishers around you, rather than people who are always trying to stab at your back. You will be more surrounded with niceness and goodness and good people and good vibes around you. तो आपको पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे, और आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी, क्योंकि ओल्ड एज का कार्ड है, तो तब तक भी आप इतना कमाते जाओगे, राइट? और आपके जो गोल्स है पूरे होंगे, आपको सबसे सपोर्ट मिलेगा, फैमिली से, फ्रेंड से आपको सपोर्ट मिलेगा। अभी क्लियर हो गया आपको? यस मैम, मतलब आप सही डायरेक्शन चूज कीजिए, आप बहुत नेम फेम कमा पाएंगे और आपकी आने वाली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। यस, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन ही गलत चूज कर लिया, आपको सिंगिंग में जाना है और आप एक्टिंग कर रहे हो, तो आपको पहले हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तो इसलिए हेल्थ का ध्यान रखो, सही तरह से कम्युनिकेट करो, सही तरह से अपनी बातें बोलो, क्योंकि नंबर 5 का नेगेटिव भी था, तो अपनी बातों को सही तरह से दूसरों तक पहुंचाओ, ठीक है? और दूसरों की बातें सुनो। अभी क्लियर हुआ नीतू जी? Yes, बहुत गड़बड़ अच्छी। अब आपकी कहाँ हो रही है? गड़बड़ आपकी इंटरप्रिटेशन में नहीं है, अब जो इनिशियल क्लासेस में थी, अब आपके साथ उल्टा हो गया है। शुरू के क्लासेस में आपको कार्ड की मीनिंग्स याद थे, आप इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम थी। अब आप इंटरप्रेट करना अच्छा सीख रहे हो, तो आप कार्ड की मीनिंग्स भूल गए हो। एंड ऋतु जी, मैं दोबारा बोलूंगी, हाईली डिसअपॉइंटेड, मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्लास में मुझे ना सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट चाहिए। आई नीड द अर्लियर वर्जन ऑफ यू इन द क्लास, ठीक है? यस मैम, यस बुरा मैम। मत मानना कोई भी, प्लीज। नो मैम, नो मैम, नो मैम। मैं इसलिए आपको फीडबैक दे रही हूँ मैम बिकॉज एक्चुअली मैंने अभी ना 3 क्लाइंट लिए थे, और मैंने मैम उनको खुद ही लगा था कि मैम आप कितना सही सही बता रहे हो, और ये हुआ। और अभी मैंने ये आपकी क्लास के मतलब 15-20 मिनट पहले मैंने 3 क्लाइंट लिए। मैम बिल्कुल वो लोग ये बोल के गए हैं कि आपने बिल्कुल सही सही बताया है, लेकिन अभी पता नहीं मैम क्या हो गया, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स ओके, दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। आप ना कैमरा बंद करके ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लो थोड़ी देर, क्योंकि ठीक है? मैम जाओ। अभी मैंने मतलब इफ जस्ट यू आपकी वांट क्लास से। इफ यू वांट देवी कवच करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो, गायत्री मंत्र करो। क्लास बची होगी तो आ जाना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आ जाना, इस क्लास में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? तो मैम ऐसे कुछ होता है क्या? हाँ, हो सकता है आप एग्जॉस्ट हो गए हो अंदर से ना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो री एनर्जाइज हो जाते हैं, ठीक है? यस हो मैम, सकता है यस मैम। एग्जॉस्ट हो गए हो। इफ यू वांट टू कंटिन्यू द क्लास, देयर इज नो मैम प्रॉब्लम मैं फ्रॉम माय वही साइड। सोच रही ऐसा थी मत कि सोचो, जस्ट। ऐसा मत यस सोचो मैं मैम। भगा रही हूँ क्लास से, करना है तो कर नहीं लो। मैम, नहीं। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा डू सम चैंटिंग, ड्रिंक सम वाटर, और उसके बाद आ जाओ क्लास में, कैमरा बंद करके। क्लास खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट वीक आना। यस मैम, मैम बट वही इफ सोच यू रही थी वांट कि टू ये डू कैसे तो हो कर गया। लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपेंस, कोई बात नहीं। कभी कभी तो वैसे भी अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर उल्टा बता देते हैं, मेरे साथ भी होता है कभी कभी। पूरी कुंडली उल्टी पड़ रही हो तो कभी कभी तो होगा ही, वी आर ह्यूमंस। हम इतना यस मैम, हमेशा मैं बता वही देंगे तो सोच रही भगवान थी। बन जाएंगे, ठीक है? यस डोंट मैम, वरी, मैं डोंट जस्ट वरी, आपकी क्लास के 2 मिनट पहले ही मतलब मैंने 3 लिए, और मैं सामने सामने बात किया, तो आप ये बिल्कुल बात बोल रहे हो ना, परफेक्ट। तो मैं आपको बिलीव कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आपका पोटेंशियल इन द क्लास, है ना? आप बोल रहे हो तो मैं आपको कंप्लीटली बिलीव कर सकती हूँ कि आपने 3 लोग का किया होगा। आई आई हैव सीन यू, है ना? और तो मुझे पता है आप कैसा करते हो, सो 100% आई बिलीव यू। लेकिन री एनर्जाइज योरसेल्फ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है? यस मैम, यस। या फिर अगर ब्रेक लेने का मन नहीं है तो आज की क्लास में सुन लो, दूसरों के कार्ड्स को इंटरप्रेट यस करो, मैम, ठीक है? यस मैम, यस गीतू मैम। जी, आपको करना है इंटरप्रेट, यस और नो? करना है, ओके, आइए कीजिए। First question, should come back to India or should stay in Canada? Yes, tell me now. मैम इंडिया के लिए आया क्वीन ऑफ पेंटिकल, और कनाडा के लिए आया है डेथ का कार्ड। तो मैं पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल बताना चाहूंगी। आपको इंडिया आना चाहिए, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव चांसेस है यहाँ पे। आपको ग्रोथ मिलेगी, न्यू बिगनिंग मिलेगी, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, और पैसे भी अच्छे रहेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी। आप अच्छे काम करेंगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपके अंदर एनर्जी रहेगा, पैशन रहेगा, और यहाँ पर आप काफी खुश रहेंगे, आपका दिल काफी खुश रहेगा काम करते हुए। तो इंडिया आपको जरूर आना चाहिए, बहुत पॉजिटिव चांसेस है। Very good. Perfect. Next. नेक्स्ट हम डेथ का कार्ड है। तो
अगर आप कनाडा में करते हैं तो ये बहुत नेगेटिव है। यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव इवेंट होगा जो आपके हाथ में नहीं है, वो हैपन होगा ही होगा। मतलब कुछ कर्मा है, वो कार्मिक आपका इवेंट पास्ट लाइफ से आया है, वो होकर रहेगा। दूसरा, अनडायग्नोज डिसीज भी हो सकता है। तो कनाडा में रहना ये आपके लिए अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। तो मैम इसका तो इतना ही है, नेगेटिव है तो। आप हाँ, बहुत नेगेटिव सिचुएशन होगी, ऑल्दो आप ओवरकम कर लोगी, लेकिन बहुत ही कुछ मतलब ड्रेडफुल होगा। यस, गुड, वेरी गुड गीतू जी, मुझे कुछ करेक्शन की जरूरत नहीं है आपके लिए इसमें। थैंक यू मैम। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम इसमें क्या था नेक्स्ट वाला कि करियर करियर में। कैसा रहेगा? हाँ, तो करियर बहुत अच्छा रहेगा। आपको ऑथोरिटिव पावर मिलेगी। आप जो सोचेंगे, जो डिसीजन लेंगे, उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको पता होगा कि कब कौन से सिचुएशन में कैसा एक्ट करके अपना काम निकलवाना है। और काफी आपके पास पावर रहेगा, अचीव करेंगे आप। आपको गोल ऑफ अचीवमेंट, मतलब अच्छा गोल को अचीव कर लेंगे, जो भी आपके गोल होंगे। तो आपका आगे का जो फ्यूचर है वो भी अच्छा रहेगा। करियर। वेरी गुड गीतू जी। थैंक गुड। यू। ठीक है, मुझे कुछ करेक्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। वेरी नाइस। यस, सौम्या जी। Just one. Hello. यस। एक्चुअली मैंने कार्ड नहीं निकाला था, मुझे इट्स लगा कि आज फर्स्ट। कुछ भी रैंडम। अच्छा, नहीं निकालना आज, कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास से करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं निकाल सकती हूँ बट निकालिए, बस मैंने ऐसे अभी रैंडम निकाल दीजिए। अब दो कार्ड्स पिक कर लीजिए, एक इंडिया के लिए, कनाडा के लिए। कि इंडिया आएंगे तो कैसा रहेगा, कनाडा रहेंगे तो कैसा रहेगा। यस, बताइए। ये कार्ड आया है इंडिया के लिए, मैंने सोचा था। ओके, तो बताइए इंडिया के लिए कैसा रहेगा। तो ये है 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। यस। एंड स्टेबिलिटी रहेगी बिकॉज माउंटेन इज देयर। एंड नहीं, कार्ड का मीनिंग क्या है सौम्या जी, पहले मुझे कार्ड का मीनिंग बताइए। सौम्या जी। सौम्या जी। चलो, सो इट इज अ न्यू बिगिनिंग। One हेलो second, one हेलो second. I think there was an issue with my हेलो। internet only. Yes, there was, I think, an issue with my internet only. जी, अब बताइए सौम्या जी, बताइए कार्ड का मीनिंग बताइए पहले मुझे। कार्ड का मीनिंग है लाइक येलो बैकग्राउंड, सो बिगिनिंग ऑफ लाइक इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड द पर्सन इज लुकिंग बिहाइंड मीन्स ही इज लिटिल बिट सैड। आपको, आप नोट्स में से पढ़ के बताओ मीनिंग, कोई बात नहीं, मीनिंग बताइए। मैम एक्चुअली मैंने मेजर आर्काना अच्छे से प्रैक्टिस किया था, तो ये वाला थोड़ा सा फिर ही आप है। ऐसा करो सौम्या जी, मैं आपके पास दोबारा आ रही हूँ। आप ऐसा करो कि आप ना सिर्फ हम्म, मेजर आर्काना की ही कार्ड्स को स्प्रेड करो और उसी में से निकालो। पूरा डेक मत शफल करो। ठीक है, मेजर अरकाना के आप कार्ड्स को अलग कर लीजिए और सिर्फ मुझे मेजर अरकाना के ही कार्ड्स पे बताइए। डोंट शफल द एंटायर डेक। ऑल राइट। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। यस, पूजा जी, आप करेंगे। यस मैम, मैंने किया है ऑलरेडी। हाँ, बताइए। मैंने पूछा कि उनका कनाडा में कैसा रहेगा, सो दिस वाज द कार्ड फॉर कनाडा राइट। एंड आई गो फर्स्ट एंड दिस वाज द फॉर इंडिया। ओके, ग्रेट। ओके, तो दोनों कार्ड्स आप जैसे मैंने दिखाइए स्क्रीन पे। हाँ हाँ। यस, गुड। जैसे मैंने कनाडा, हाँ कनाडा का देखा तो लाइफ विल बी अप एंड डाउन, इंस्टेबिलिटी रहेगा इन कनाडा। और उनके पास प्रॉब्लम्स रहेंगे बहुत सारे। जो उनके सन हैं, उनके बहन के सन है, तो उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगी। शायद कंप्लेन्स रहेंगे, हेल्थ इशू भी रह सकती है। और लेकिन तो मतलब ऐसा है कि इसमें सोल्यूशंस अलग अलग देना है, भले प्रॉब्लम्स रहेंगे, सोल्यूशंस अलग अलग देना है, ऐसा आपने बताया। लेकिन कंपेयर टू कनाडा एंड इंडिया अगर हम पूछेंगे तो इंडिया इज बेटर, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू अपॉर्चुनिटीज है। उन मैम आवाज आ रही है ना? यस यस यस, आई कैन हियर यू वेरी वेल, आई कैन हियर यू। यस, टेल मी। न्यू अपॉर्चुनिटीज है, न्यू आइडियाज है, और आपको वो ग्रैब करना है।
आगे जाना है, और थोड़ा हेस्टी नहीं होना है, बस कुछ भी डिसीजंस लेना है, यू डोंट हैव टू बी हेस्टी ऑन दैट। और कैसल है तो फैमिली सपोर्ट है, तो अगर स्टेबिलिटी है, इमोशंस भी है इंडिया में, मतलब ही इज थिंकिंग मोर अबाउट इंडिया ओनली। So I think that India is better for him compared to Canada. And I removed another card for how it. अगर आप इंडिया आते हैं तो immediately you will be loaded with many new opportunities, and whatever Yes, opportunity you take up, you will definitely excel in it. Okay? yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. So the And next this card now. this card was for how it will be the career. Yes. Okay, hold on, ma'am, just for a second. No problem. Take your time. Okay, even this is very positive card, and he is sitting like this guy is sitting over here. So the clothes are also white, so the intentions are quite positive. Comfortable he is sitting means वो यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, उनका करियर के हिसाब से फैमिली सपोर्ट रहेगा, और एक So this मतलब ही card विल you बी have picked. No. लाइक For अ what फादर। question? Pooja ji, for what question have you picked up this card? उनका इंडिया में अगर आते हैं, जैसे हमने कार्ड निकाला कि Okay, इंडिया okay. So या how कनाडा, the तो वो career दो is कार्ड आए going थे। to दिस be, इज right? Yes. Good, good, good. Very good. Very good interpretation. Yes. he is Continue. going to be very happy, and financially financially and mentally he'll be very happy here. All more. और बोलिए। सो इस कार्ड um, जो पीछे इनके कप्स है ना, मतलब इन्होंने उसको, यस, ही सो हैप्पी, ही सो फुल ऑफ इमोशंस। आइडली जो कार्ड का मीनिंग है ना, दैट इज कि जो पीछे इन्होंने लगाया हुआ है ये सब, इट्स लाइक अ विक्ट्री। ये बोस्ट कर रहे हैं कि मेरे घर में ऐसा है, ये लोग वैसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। सो ही विल बी इन अ पोजिशन वेयर ही विल बी एबल टू बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ। इनको इतनी सक्सेस मिलेगी एंड इट विल मेक हिम सो हैप्पी दैट ही विल फील लाइक excessive amount of contentment within, कि ये बोलेंगे, मतलब he'll be in a position where he would feel wow what a decision, और कितना अच्छा मैंने अचीव किया है और क्या क्या मैंने अचीव नहीं किया। At the same time, this is card number 9, so he will also be very 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 courageous, right? ये आपने मिस कर yes, ma'am. दिया। ठीक है, Okay. गुड गुड। Yes, सौम्या जी आपको करना है, दीप्ति जी आपको करना है क्या? ओके निधि जी, यस, बताइए, अनम्यूट, टेल मी। निधि जी अनम्यूट कीजिए, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। अब आ रही है आवाज? यस यस, आई कैन हियर यू नाउ। या हेलो एवरीवन, मेरा ये फर्स्ट सेशन है। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। मैं बहुत ज्यादा अभी नॉलेज मुझे नहीं है इन सब चीजों की, आपने, दैट्स फाइन, स्प्रेड्स आप की। कितने और कार्ड्स किए हैं? आपने कितने कार्ड्स पढ़े हैं? मैंने मेजर आर्काना सारा कर लिया है और तो सिर्फ, स्वॉर्ड्स। यस, हाँ तो सिर्फ मेजर आर्काना और स्वॉर्ड्स की ही स्प्रेड में से हाँ आपने हाँ, कर। मैंने वही किया है, वही किया है। यस ठीक है। यस यस तो यस, अभी टेल। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पुट किया था कि वेदर द पर्सन शुड कम बैक टू इंडिया और नॉट। तो मेरा और ये, शुड स्टे इन कनाडा। हाँ, तो जस्टिस का कार्ड आया है। द नंबर इज 11, तो 2 हो गया। मून का कार्ड है, अप एंड डाउन रहेंगे लाइफ में। एंड येलो बैकग्राउंड है, तो न्यू बिगनिंग तो शो कर रहा है। एंड इसमें दोनों साइड पिलर्स हैं, दैट मीन्स स्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में। एंड आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि इसका इंटरप्रिटेशन मतलब कैसे होगा। मैं आपको इस कार्ड का मीनिंग जो आपने बताया था मैं वो बता रही हूँ, ठीक है ना? आप इनफैक्ट अच्छे से इंटरप्रेट ही करके बता रहे हो, अब हाँ बताओ, वो जी। मैं अपने आप करेक्ट कर फिर दूंगी। इसमें रेड कर्टन्स हैं, मीन्स पर्सन एनर्जेटिक रहेगा, पैशन रहेगा उसकी लाइफ में, एग्रेशन रहेगा उसकी लाइफ में। एंड इसके एक हाथ में रेड स्ट्रेट स्वॉर्ड है, दैट मीन्स वो हमेशा पावर रहेगा उसके डिसीजन में। मतलब जब भी वो डिसीजन लेगा सही लेगा, या मतलब डिसीजन उसके ठीक होंगे। एंड एक हाथ में स्केल है, तो वो बैलेंस रखेगा हमेशा राइट और रॉन्ग के बीच में। ओके नाउ एंड श्योर आई विल करेक्ट यू, ठीक है। दो ओके, एक जो आपने गलत बोली, दैट इज कि अग्रेशन रहेगा, नॉट अग्रेशन।
यहाँ पे इट्स पॉजिटिव, सो अग्रेशन इज पैशन, सो इट विल बी अ पॉजिटिव पैशन, यू नो, अग्रेसिव होना इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग, बट व्हेन यू यूज द Okay. वर्ड अग्रेशन रहेगा, इट कम्स अक्रॉस एज समथिंग नेगेटिव, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग अग्रेशन रहेगा, you will rather say कि you know the person will have a positive passion towards his career if he comes back to India, because उसके लिए पॉजिटिव है, जो भी सिचुएशन आएंगे वो बैलेंस कर लेंगे। देन नेक्स्ट थिंग इज, ये कार्ड फ्यूचर टेंस के लिए है, राइट? सो आप ये नहीं बोलेंगे कि वो ऐसा करेगा, आप बोलेंगे वो ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। सो बेसिकली अगर वो फेयरली मेहनत करेंगे, जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस मीन्स व्हाट, आपने जैसा कर्मा किया है द सेम विल कम बैक टू यू, व्हाट यू ग्रो इज व्हाट यू रीप। तो अगर आप फेयर हो के आप मेहनत करते जाएंगे तो आपको जो रिजल्ट है ना वो सिर्फ पॉजिटिव 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 आता जाएगा। अगर आप अपनी मेहनत पूरी नहीं करेंगे ना तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। सो बी थॉटफुल, बी बैलेंस्ड, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। आप अपनी मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जो जस्टिस है वो प्रिवेल होगा आपके साथ। दैट ओके। बट ओके नाउ देखिए, अब निधि जी ने जो कार्ड निकाला ना, उन्होंने ये बोला ये इंडिया आएगा, आए या नहीं आए तो कैसा रहेगा, तो पॉजिटिव कार्ड आया। आप लोगों ने क्या किया, एक कार्ड इंडिया के लिए निकाला, एक कार्ड कनाडा के लिए निकाला। दोनों अप्रोच इस चीज में, इस केस में दोनों अप्रोच करेक्ट है, बट डेफिनेटली द बेटर अप्रोच इज कि आप एक कार्ड इंडिया और एक कार्ड कनाडा के लिए निकाल लें। बट उन्होंने भी जो निकाला दैट इज ऑल्सो नॉट अ रॉन्ग अप्रोच, सिंस इट्स हर फर्स्ट क्लास विद मी। धीरे धीरे उनको भी और आइडियाज मिलेंगे कि कैसे मैं किसके स्प्रेड पे पिक करूं। ठीक है, गुड निधि जी, वेरी गुड। नाउ टेल मी, नाउ आंसर मी द सेकंड क्वेश्चन। निधि जी आपके पीछे से आवाज आ रही है। राघव, बेटा थोड़ा सा टीवी बंद करिए। मेरा सेकंड कार्ड निकला है कि उनका करियर कैसा रहेगा, 3 of Pentacles। यस, तो Okay. कैसा रहेगा? दिस इज अ नेगेटिव कार्ड आई थिंक, एंड इसका बैकग्राउंड ब्लैक है। तो एंड इसमें आई थिंक क्लाइंट को प्रॉब्लम रहेगा, एंड उनको स्पेशलिस्ट की गाइडेंस चाहिए रहेगी, एंड ही शुड टेक एडवाइस फ्रॉम एन मतलब एक्सपर्ट। फ्रॉम एन एक्सपर्ट। एंड करियर वो अपना मतलब देख के चूज करें कि वो क्या चूज कर रहे हैं, आई थिंक। एंड टीम वर्क, राइट। टीम यस, वर्क टीम वर्क करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एंड बेनिफिट रहेगा उनके लिए। ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे लाइफ में, एंड नॉट इन पर लाइफ इन करियर। हाँ जी, सॉरी करियर में, सॉरी सॉरी सॉरी, पर गोल उनको अचीव होगा काफी मेहनत करने के बाद, टीम वर्क करने के बाद, एक्सपर्ट गाइडेंस के बाद, बट मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यस, दैट्स वेरी इट। गुड। ठीक है, और उन्होंने अपने हाथ में देखिए एक पेपर को होल्ड किया है, राइट? हाँ, ये मैप या मैप बनाना बुक होगा। इनके यस, हाथ में है। यस। yes, so make a proper road map that this is what I want to do and do not digress from it. तो आप एक अच्छे से विजन लीजिए अपने दिमाग में, उसको प्रोसेस कीजिए, देन यू वर्क टुवर्ड्स इट। सेकेंड थिंग इज कि उनको ना हमेशा जरूर बोलिए कि एडवाइस लेना है, यस, बट एम्फसाइज ऑन द वर्ड दैट एडवाइस फ्रॉम समबडी हु स्पेशलाइजेस इन योर फील्ड। एडवाइस एक्सपर्ट। जाके मम्मा पापा भाई बहन से ले लिया विल नॉट डू अनलेस दे आर दे हैव एन एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड। तो एक्सपर्टीज इन आप दैट। किसी की एडवाइस की, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, सो देन प्रॉपरली चूज। थोड़ा स्ट्रगल आएगा, लेकिन अगर आप रेमेडीज करेंगे, आप प्रॉपरली चूज करेंगे अपने पाथ को, अपने पाथ को अच्छे से देखेंगे विद सम गुड गाइडेंस, देन देर आर चांसेस दैट यू विल एक्सेल। बट नेगेटिव कार्ड है तो आप कुछ भी करें, इनिशियली स्ट्रगल तो स्ट्रगल आएगा ही थोड़ा सा, बट ये सब चीजें फॉलो करने से वो स्ट्रगल जल्दी निकल जाएगा। एट द सेम टाइम आप प्लैनेट जुपिटर की उनको रेमेडीज भी देंगे इस केस में। ठीक है निधि जी, वेरी गुड। फर्स्ट टाइप के लिए तो आपने बहुत ही अच्छा बोला है। आपको कॉन्फिडेंट फील हुआ थोड़ा सा? I'll take some time, थोड़ा सा Yes. मुझे भी लगेगा टाइम। बोलिए, बस मुझे अभी सिर्फ बोलना एक्चुअली है। स्प्रेड्स और इन सब, अभी मैंने आपका प्रैक्टिस सेशन 1 और 2 नहीं देखा है, तो मैं अभी सिर्फ कार्ड्स ही पढ़ना सीख रही हूँ। आप अभी अभी यही मुझे देखिए, बिल्कुल अभी आप भी नहीं यही आइडिया देखिए। है। दैट्स हम्म फाइन, आपने हम्म इतना करके अभी इतना ही बोला है ना, दैट्स फाइन, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, हम्म। ओके निधि जी, ओके। यस, सौम्या जी, आर यू रेडी? यस मैम, एक्चुअली मैंने ये कार्ड निकाला था कि करियर कैसा रहेगा उनका, तो ये यस, मजिशियन का कार्ड है। यस, सो तो इट्स लाइक अ वेरी गुड, लाइक इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड, और नंबर 1 है तो सन का नंबर है। सो इट्स लाइक एंड ही विल डू वेरी गुड इन हिज करियर,
like he has to control all his emotions and everything. And as this is the magician card, he should not be that much authoritative. That is the negative point only. So he has to be little. He has to bend down little for, and he can do very good in his career. उनके पास सारे रिसोर्सेज है, बेंड डाउन करने की बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बेंडिंग इन फ्रंट ऑफ समबडी, बेंड डाउन की बात नहीं है। इट्स अबाउट बीइंग मोर हम्बल, कि आप अपने हाँ, करियर yes, में yes. लोगों को ऐसे यूज एंड थ्रो करोगे कि जो सामने आया जो अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर तू जब तू कौन मैं कौन, मुझे मतलब नहीं है। दूसरों के लिए एम्पैथी नहीं रखोगे, दूसरों से आप हम्बल बिहेवियर नहीं करोगे तो इट्स रॉन्ग। अगर आप यूज एंड थ्रो बिहेवियर करोगे, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट इश्यूज इन योर लाइफ। Yes, listen to And others. And more than Pooja ji, more than listening to others, you have to be more empathetic towards others, right? You have to be yes. more and more empathetic towards others. इसलिए And तो also you आपका have करियर, blessing of God also. You have. यस, आपके पास सारी रिसोर्सेज है। आप इमोशनली यू आर बैलेंस्ड। आपके हाँ, पास पैसा आपका जो भी है. डिसीजन होगा वो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, पैसा भी आप बना लोगे। सब कुछ है आपके पास। और आपके पास ना इतना ज्यादा वो भी है। देयर इज अ स्नेक ऑल्सो नो ऑन हिज वेस्ट। तो इसलिए Yes, yes. आपको बोलना है कि Do आप जैसे transformation. चाहोगे, यस, लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। और आपकी लाइफ में इट्स गोइंग टू बी अ गुड न्यू ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी फॉर यू। ब्लेसिंग्स भी है भगवान की, नेम फेम लीडरशिप, यू हैव एवरीथिंग टू नेल इट एंड टू किल इट। प्रॉस्पेरिटी मिलेगा बिकॉज फ्लावर्स है, लेकिन Yes. डोंट बी एरोगेंट। ठीक है, लोगों की बात सुनो, सबके साथ चलो। पूजा जी ने यहाँ पे कीवर्ड भी दिया हमें, टीम वर्क। यस, राइट, ठीक है। टीम वर्क से भी ज्यादा मतलब, चलो अगर टीम में भी नहीं वर्क कर रहे हो ना, बट एटलीस्ट बी रिसेप्टिव टू अदर्स। सिर्फ मैं आई मी माई सेल्फ से मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन भी कुछ अचीव नहीं कर सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अपने अंडर इतने सारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं टू एग्जीक्यूट व्हाट ही वांट्स टू एग्जीक्यूट। गुड। दूसरा क्वेश्चन था, इंडिया वापस आना चाहिए या कनाडा में रहना चाहिए? उसके लिए निकालिए कार्ड आप। Uh, Surbi ma'am, can I say something? इस 1 मिनट प्लीज, इनका पूरा होने दीजिए। यस, Wheel of Fortune का कार्ड आया है मैम. यस। So Wheel of Fortune means it's like ये आपने क्या positive. इंटेंशन दिया? बस क्वेश्चन में आपने इंटेंशन क्या दिया? व्हाट वाज द क्वेश्चन इंडिया आस्क्ड? वापस आना चाहिए कि नहीं? यस, ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। यस, बताइए आप क्या बोलेंगे आप? So Wheel of Fortune means it's a कार्ड very पूरा टाइम like कैमरा good पे chance. दिखाइए। यस, It's a very good card, like positive. It's if he's मतलब अगर वो वापस आएगा तो it is good for him. ऐसे I think. यस, यस। और और बताइए, फर्स्ट क्लास है, आप अच्छा करे। और बताइए। और उनके ऊपर like God's blessings also है. गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, बट ऊपर है ब्लेसिंग्स, नीचे तो ह्यूमंस हैं। ब्लेसिंग्स तो ऊपर है ना। हाँ, और स्नेक है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन भी है, लाइक ही कैन और जो डू आप सम मेहनत कर completely रहे हो उसका आपको ऊपर से रिजल्ट मिल रहा है, राइट? जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिल yes. रहा है ऊपर से। सौम्या जी, सुन रहे हैं आप? और सिचुएशन थोड़ी अप एंड डाउन तो रहेगी, लेकिन हेलो आप मैम. जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। सौम्या जी, आर यू देयर? ट्रांसफॉर्मेशन का है. यस, हेलो. यस, 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 ठीक है। बहुत से लोग टैरो रीडिंग सीखते हैं बट हेलो मैम, कैन यू हियर मी? यस, यस, यस। सौम्या जी, आर यू देयर? हेलो. हेलो. रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलती? हाँ, हाँ,
रिकॉर्डेड क्लास तो आप देख ही सकते हैं, है ना? रिकॉर्डेड में तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाती हैं एप्लीकेशन पे। ओके। ये वाली प्रैक्टिस सेशन वाली भी? हाँ हाँ, सारी अपलोड होती है। आपको मैं सारी सेशंस देती हूँ, आप लाइव में आए नहीं आए, आपके पास रिकॉर्डेड में सारी सेशंस होती हैं। ओके। ठीक है, अच्छा। और ठीक है मैम। ओके, यस ओके। मैत्री जी, वेर आर यू? I would, मैत्री जी। yes, ma'am. यस, ओके। यस मैत्री जी, जी बताइए। इंडिया वापस आना चाहिए या कनाडा में रहना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। मेरे बेटे को Actually, इंडिया वापस आना चाहिए या कनाडा में रहना चाहिए? I can pick two cards. यस। Okay. इंडिया के लिए इट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। सो एक्सप्लेन। तो यस, वो इंडिया आ सकते हैं जितना उन्होंने मेहनत किया हुआ है। इट इज फॉर स्टडी और जॉब समथिंग। For career, for career. It's with regards to career, whether the child should come back to India or stay in Canada only. ओके, कनाडा वाला जस्टिस का कार्ड आया है। Yes, yes, yes. So tell me. तो व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, इट इज अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। जितना उन्होंने दिया है, नाउ यूनिवर्स इज रेडी टू पे, राइट। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इज अबाउट टू बिगिन। उनको बस इतना करना, जितना स्पिरिचुअल भी होना है, सॉरी, स्पिरिचुअल भी होना है उनको, तो इट विल हेल्प। जो भी नीचे जो लोग हैं वो जो कर रहे हैं, ऊपर भगवान एज इट इज उसे रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो वो जितनी मेहनत करेंगे उतने उनको रिजल्ट्स मिलेंगे इंडिया में। समटाइम्स नो वी आर स्टक इन सिचुएशंस कि लोग आपके पास आएंगे, नाउ दैट यू आर गोइंग टू बिकम अ टैरो रीडर, पीपल विल कम टू एंड से कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ या मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, नो आई एम वर्किंग ऑल द टाइम डे एंड नाइट, बट मुझे उतने रिजल्ट्स क्यों नहीं रीप हो रहे हैं? बट हियर दैट इज नॉट द सिचुएशन, द हार्डर यू वर्क द रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू रीप फॉर इट। अगर आप लेज अराउंड करोगे, कुछ नहीं करोगे, नथिंग विल हैपन, बट यू नो इट विल बी अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी फॉर यू, बिकॉज देयर इज अ स्नेक ऑल्सो। नंबर 10 है, तो जो भी आपके पुराने गोल्स थे वो सब कुछ पूरे होंगे और आप न्यू लाइफ में एंटर करोगे, आपको अच्छा फील होगा, आपके नए गोल सेटिंग होगी, आपका एक विजन होगा, आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। फाइन। राइट, राइट। एंड दूसरा जस्टिस है, दिस इज 11 नंबर यस, कार्ड, राइट। इंडिया तो आने, दिस इज फॉर कैनेडा, फॉर स्टेइंग इन कैनेडा। तो ही विल फेस अप्स एंड डाउन्स एंड इमोशंस आल्सो ओवर देयर। यस, लिटिल बिट, या। ओके, ही विल बट हैव टू बैलेंस। ये पर्सन एनर्जेटिक तो है, वहां पे जाके एनर्जी भी बहुत लगेगी। ये पर्सन एनर्जेटिक, रेड इज पैशन एंड एनर्जी, राइट। यस, तो यस, वहां यस। जाके उनको ज्यादा एफर्ट, ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट। और इमोशंस पे भी बैलेंस करना पड़ेगा, एंड देन ही विल गेट द फ्रूट्स। यस, तो ही विल गेट द फ्रूट्स, जो मेहनत करेंगे फेयर होके विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बट अप्स एंड डाउन्स आएंगे। सो इफ यू हैव टू चूज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, व्हिच place are इंडिया you इज going to मोर, choose for him? Yes, India is going to be more beneficial for him. Yes, good. Now the next question is, how is his career going to be? आई पिक वन मोर कार्ड। Yes, pick one card, pick three cards, but since आप new है, so it's better you pick one card. अभी आप ओके, one card पे practice कीजिए. Yes, ओके। 8 ऑफ कप्स। yes. So तो how is the करियर career going to be? स्ट्रगल तो थोड़ा दिख रहा है, इवन दो ही हैव एवरीथिंग। इमोशंस में अप एंड डाउन है, स्ट्रगल्स है। जितना वो मेहनत करेंगे उतना फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा नहीं, या लेट से मिलेगा, लेट मिलेगा, स्ट्रगल के बाद मिलेगा। अभी मीनिंग क्लियर नहीं है। सी थिंग्स विल बी गुड, यू नो, सब कुछ अच्छा हो के भी ना, बट अभी ना उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होगा। कप्स आर प्लेस्ड नाइसली, बट स्टिल द पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड। जब भी ना एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, वेन एवर सन एंड मून दे आर टुगेदर इन अ पर्टिकुलर हाउस, उसको हम ग्रहण बोलते हैं कि ग्रहण लगा है। ग्रहण मतलब ग्रहण से भी ज्यादा ना अमावस्या दोष भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, जब साथ में होते हैं। तो ये साथ में है, सूर्य के ऊपर मून आ गया है और मून बहुत सैड है, आप इसमें देखो तो ये पर्सन का ना मन उदास है।
थिंग्स बीइंग ओके ऑल्सो, लेकिन इसका मन बहुत उदास है, ये फोकस नहीं कर पा रहा है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, क्यों करना है। क्लियर हुआ? इसकी लाइफ में बहुत हर्डल है, बहुत डिले है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ रहा है इसके लाइफ में। तो ये अपने आप को ना, ये अपना मन ना अच्छे से लगा नहीं पा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से भाग जाऊं, और कहाँ जाना है वो इसको पता नहीं है, बिकॉज पहाड़ तो ब्लैक है, कोई डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं है, तो उसको वो भी नहीं समझ आ रहा है। इमोशंस और इसके बीच में एक वैली है, बीच में गड्ढा है, देर इज अ पिट। तो चीजें ठीक है, बट उसको अच्छा नहीं लग रहा। सो अभी कुछ टाइम करियर में, नंबर 8 है, स्ट्रगल है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, तो उसको अभी पैशन होते हुए भी, सब चीज ठीक होते हुए भी ना, द पर्सन इज गोइंग टू फील वेरी स्टक इन हिज करियर फॉर अ वाइल। उसको लगेगा मेरी चीजें नहीं बन रही हैं, जो गोल्स मेरे मन में है ना, एग्जैक्टली वो चीजें मेरी अचीव नहीं हो पा रही हैं। ये सब चीजें इस पर्सन को फील होंगी। क्लियर हुआ अब माउंट आपको? माउंटेन्स तो है, तो स्टेबिलिटी तो है। नहीं, लेकिन माउंटेन्स आर ब्लैक इन कलर, है ना, कलर का भी उतना इम्पैक्ट है। माउंटेन्स ब्लैक हैं, तो वो माउंटेन्स की तरफ जा रहा है, वो ब्लैक माउंटेन्स की तरफ जा रहा है। सो ही इज गोइंग इनटू नथिंगनेस। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो जा कहाँ रहा है, वो कर क्या रहा है, उसे कहाँ जाना है, कहाँ भागना है, उसे वो क्लैरिटी नहीं है। ही वॉन्ट्स टू एस्केप, बट वेयर डज ही वॉन्ट टू एस्केप, व्हाट डज ही वॉन्ट टू डू, ही इज नॉट वेरी वेल क्लियर विद इट। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जब आप लेक्चर्स को फिर से सुनोगी ना, तो आप उसको दोबारा से सुनना, बट फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट इट वॉज वेरी गुड। ओके, हाउ टू लिंक दिस? मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून तो पॉजिटिव है, राइट? इंडिया में सी ये है कि कहाँ पे रहना चाहिए, कि यहाँ रहना ज्यादा पॉजिटिव होगा, बट आगे हाँ, करियर में स्ट्रगल है। स्ट्रगल है, राइट। यस मतलब राइट, तो दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। वन थिंग इज आप गाइड कर रहे हो, वहां पे रहो। सेकेंड थिंग इज कि आप ये बता रहे हो कि सी आपके पास स्ट्रगल तो है, बट यहाँ आओगे तो बेटर है। बट इट्स इंडिया लाइक, में मतलब ही विल नॉट बी हाँ, सेटिस्फाइड। यस, सी इट्स लाइक, आपको शुगर हो गया, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो गया, किडनी की इश्यू हो गई, तो हम मर तो नहीं जाएंगे ना, स्ट्रगल तो है। लेकिन हम ये देखेंगे ना, अब आगे लाइफ में मुझे, मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो मुझे वो रोड्स में से चूज क्या करना है, मुझे ये देखना है कि हमें इन रोड्स में से चूज क्या करना है। तो अगर उसमें ये आता है कि आप ये ट्रीटमेंट ले लो, तो ट्रीटमेंट लेके आप बाद में ठीक हो जाओगे, बट प्रोसेस में तो स्ट्रगल है ना, लेकिन आप उससे जीना तो नहीं छोड़ दोगे। फिर तीन मुख्य क्वेश्चन, पहला ना, इंडिया आना अच्छा है या नहीं है? तो यस, इंडिया आपको आना चाहिए, बट हैविंग सेड दैट, आप इंडिया और कनाडा रहो, स्ट्रगल तो है, लेकिन ये रोड चूज करना आपके लिए बेटर है, इसलिए आप इस प्रोसेस को गो थ्रू करो, कम बैक टू इंडिया। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल है, थिंग्स विल ईज आउट, वील डू द रेमेडीज, और उस सब से ना देन थिंग्स आर गोइंग टू ईज आउट। पूजा जी ने बोला जस्ट स्टे, नो यू नॉट, यू डोंट हैव टू स्टे हियर। इसमें आपको स्टे नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, किसी का किडनी का कुछ ट्रांसप्लांट है, ठीक है, तो स्ट्रगल तो है। अब उसने सपोज ये ढूंढा कि मैं इंडिया के डॉक्टर के पास जाऊं या मैं कनाडा के डॉक्टर के पास जाऊं, मैं और सिंपल एग्जांपल कर देती हूँ। तो उसमें आया, आप इंडिया के डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, इंडिया में यू गेट ट्रीटेड, तो इंडिया में ट्रीट हो जाओ, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैजिक वॉन्ड घूमेगा और आप ठीक हो जाओगे। स्ट्रगल तो स्ट्रगल रहेगा ही। जो प्रोसेस आपको फेस करना है, जो आपको इश्यूज फेस होंगे, वो इश्यूज तो आपके लाइफ में फेस होंगे ही होंगे। इट्स जस्ट दैट आपके लिए बेटर कोर्स, आपके लिए बेटर मेथड क्या है, वो आपको बताया जा रहा है। अभी क्लियर हुआ? पूजा जी हो गया क्लियर? आपने बोला था ना स्टे, पूजा जोशी जी क्लियर हो गया अभी? यस 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 यस, एक्चुअली जो नेटवर्क इशू आया, मुझे सुनाई नहीं दिया क्या बोला आपने, पर मैं वो रिकॉर्डिंग में सुन। ओके ओके, यस, मैत्री जी क्लियर हुआ अभी? अगर हम एक और कार्ड पिक करते हैं विद द जस्टिस, राइट, फॉर द कैनेडा ऑप्शन, तो हाँ, उस न्यू कार्ड इज द डेथ। मतलब नहीं, जैसे बट आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस आप पिक करते, सो देन यू हैव टू सी विच इज मोर पॉजिटिव, सो यू विल सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज मोर पॉजिटिव बिकॉज इट इज गिविंग यू मोर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, राइट, ओके तो तो इंडिया में आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा कंपेयर टू जस्टिस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज मोर पॉजिटिव, द प्लैनेट इज मोर पॉजिटिव compared to moon. Sun is a more positive planet for career. Then if we compare the explanations also of both the cards, then also we will say wheel of fortune is a more positive card compared to justice. agreed, but the secondary cards, if the secondary cards are, this one is more positive, if then No, I mean the secondary card was
The cup card, right? Yeah, this was for the India, it was cup card, and for this Canada, it is the death card. अगर आपके पास कप और डेथ में आता है देन ऑफ कोर्स यू विल चूज कप्स, बिकॉज कप्स में क्या दिखाई दे रहा है आपको? कप्स में आपको दिखाई दे रहा है दैट प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उसके मेंटल ब्लॉक्स हैं। बट डेथ में यू शॉर्ट नो दैट देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम विच विल बी आउट ऑफ हिज कंट्रोल। जैसे मैंने कोविड का एग्जाम्पल भी दिया था कि कोविड आया, होटल इंडस्ट्री को झटका लगा, उसमें होटल ओनर्स की प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट दैट दे वर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, दे वर वर्किंग, बट सिचुएशन ऐसी होगी उसमें वो क्या करेंगे। सो डेथ में you are going to face a situation which is not going to be entirely in your control, so you will have to go through something very bad, and then no doubt you will come out of it with flying colors, with goodness, with brightness। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्यों जाऊं जहां पे मुझे इतना स्ट्रगल आएगा, राइट? Right. अभी क्लियर हुआ? दोनों नेगेटिव भी आ सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी आ सकते हैं। नेगेटिव मतलब अभी टाइम खराब चल रहा है, बट उस नेगेटिविटी में से कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। किसी को कोई बीमारी हो गई तो नेगेटिव पीरियड तो है ही, आप इंडिया में इलाज कराओ, यूएस में जाओ, किसी और सिटी में जाओ, किसी और कंट्री में जाओ, वो नेगेटिविटी तो आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी। बट अल्टीमेटली जो फॉर अ लॉन्गर विजन क्या ज्यादा पॉजिटिविटी है वो आपको देखना है। ठीक है, Right. क्लियर हो गया? Yes. ठीक है, ओके। फॉर नाउ हम आज की क्लास को एंड करें। देखा आप लोगों ने दूसरों की रीडिंग्स को भी? ऋतु जी अब देखा दूसरों की रीडिंग्स को? देखा आंसर अपने मन मन में कर पा रहे थे दूसरों के कार्ड्स को देख के? गुड, दैट्स गुड। ओके, नाउ वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और अब आप लोगों को प्लीज और प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स खोल लीजिए, कार्ड का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन कराना इज माई जॉब। फाइन, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी और रिगरस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 3 कार्ड्स की प्रैक्टिस करनी है हमें। फाइन, ओके, थैंक यू सो मच, बाय। एक क्वेश्चन, यस, टेल मी प्लीज टेल मी। आप कुछ वीडियोस शेयर करने वाले थे ना, नंबर्स रिलेटेड, नंबर्स को कैसे और ज्यादा जान सकते हैं, आपने प्रैक्टिस सेशन में बोला हुआ है। अच्छा ओके, मैंने शेयर किया भी है, मैं फिर से कर देती हूँ। वो मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट दिया है न्यूमरोलॉजी क्लासेस के, कुछ क्लासेस का, शुरू के 10 क्लासेस का प्लेलिस्ट यूट्यूब पे दिया है। आई विल शेयर दैट प्लेलिस्ट विद यू, ठीक है? प्लीज, ओके, ठीक है, थैंक ओके, यू। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।